बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें और इमरान खान नियाज़ी साहब ने जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा दिया है। इस इमारत से क्या कुछ होने वाला है, क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है। धांधली के जितने भी इल्ज़ामात हैं, सबको पता है मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई है मुल्क में। क्या उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिलीफ देगी? क्या जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा? यानी तमाम इनसाइट्स जो हैं इस केस की वो आपको देंगे। दो दफ़ा मेरा इस तरह से जो है सोहेल साहब वो हवा इतनी तेज है, शायद हवाएं बदल रही हैं, तब्दील हो रहा है, तो ये हवाएं मजीद तेज हो रही हैं। ये दोनों इंडिकेशन है। तेज तो हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि आज आपको पता है कि दो मजीद मुकदमात हैं बाराकाऊ में जो दर्ज किए गए थे इमरान खान साहब के हवाले से। उनमें बड़ा फैसला है, इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। अच्छा, ये ही नहीं, फिर 9 मई के जो केसेस हैं उनमें 5 मुल्जिमान को इस अदालत से रिलीफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन जो उसमें आई हैं उससे भी कुछ सिमतें होती हुई नज़र आ रही है। तो मामलात किस तरफ जा रहे हैं ये हम आपको सोहेल साहब से बात करके बताएंगे, साथ अपना तज्जिया भी देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी खबरें हैं। और पहले मेरा ख्याल है उसी पे धांधली वाली पिटीशन बड़ी अहम है। धांधली वाली सबसे उससे हम आगाज कर लेते हैं, क्योंकि उसकी टाइमिंग सबसे अहम है। 8 फरवरी के इंतखाबात थे और उसके बाद सब देख रहे थे कि पिटीशन पीटीआई की क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ रही। अब उसकी टाइमिंग कई तरह से अहम है कि आज क्यों आई। एक महीना और कुछ 10-12 दिन के बाद। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी है, जो 184(3) के मुकदमात में बेंचों का तयन करती है, उसमें पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ये शामिल होते थे, और तीसरे जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे जस्टिस एजाजुल हसन के इस्तीफे के बाद। तो पीटीआई को लगता ये था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ये दो मिल के अक्सरियत बना देते हैं, तो ये दो तो कभी भी हमें जो है ना कोई ऐसा बेंच नहीं देंगे जिससे कि हमें वो जिस पे हमारा ट्रस्ट ज़्यादा हो। एक तो उन्होंने इसलिए वेट किया, और 10 तारीख को जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद ये पिटीशन तैयार हुई और आज ये यहाँ पे सबमिट हुई है। अब यहाँ पे 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसमें बैठेंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर। ये 3 में से 2 क्या कहते हैं कि इस पे कौन सा बेंच बने, लार्जर अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक जस्टिस काजी फायज़ ईसा प्रीटी मच पीटीआई श्योर अबाउट इट कि ही इज़ द चीफ जस्टिस एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन, बिकॉज वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। नेक्स्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर ने आगे चीफ जस्टिस बनना है और जस्टिस मंसूर के पास एक लंबा टेन्योर है। जस्टिस मंसूर अपने इमेज को लेके अभी बड़े कंसर्न है कि वो क्या अपना आवाम में इमेज देते हैं, आपको पता है। और जस्टिस मंसूर ने साइफर वाला केस सुना था जिसमें उन्होंने बाकायदा साइफर के बकिए उधेड़ दिए, जो हम कहते हैं बार बार, वो उन्होंने उधेड़े थे। अच्छा, फिर तीसरे जज जो हैं जस्टिस मुनीब। जस्टिस मुनीब वो जज है नाजरीन जिन्होंने ख्याल कहा जाता था, हम ख्याल कहा जाता था, हम ख्याल के आखिरी रुकन है। हाँ, बस ये बाकियात में से आखिरी हैं और इन्होंने पंजाब में इलेक्शंस कराने के ऑर्डर्स जारी किए थे। हाँ, अब अच्छा, टाइमिंग में पहला फैक्टर तो ये था कमेटी जो है ना उसकी तश्कील अब चेंज हो चुकी है। दूसरा टाइमिंग बड़ी अहम है कि कल डोनाल्ड लू की एक स्टेटमेंट सामने आई है। डोनाल्ड लू बड़ा अहम करैक्टर सारे इस एपिसोड का पिछले 2-2.5 साल से जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसमें उनका नाम बार बार आता रहा है। और कल से अब पीटीआई वाले उनकी स्टेटमेंट शेयर कर रहे हैं कि जी कुछ बेज़ाब्तियाँ वगैरह वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, कि तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इलेक्शन में हुई हैं। और हमने देखा है कि निगरानी जो ऑब्जर्वर्स को भी ज़्यादातर हल्कों में नहीं, काफ़ियों में जाने दिया गया। अब उसके बाद अमेरिका में कांग्रेस में ये मामला, उसकी हियरिंग हो रही है, उसमें इजलास हो रहा है। वहाँ पे ये मामला पाकिस्तानी इलेक्शन में धांधली का टेकअप हो रहा है। वहाँ पे जो पाकिस्तान की कम्युनिटी मुकीम है उसकी दरख्वास्त पर, और वहाँ से अगर कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है तो वो बड़ी अहम होगी। ये सारी सिचुएशन जब चल रही थी, इसमें एक और फैक्टर भी ऐड कर लें कि वहाँ पे इलेक्शन होने, सदारती इंतखाबात, और उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी इजाज़त मिल गई हुई है। हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन जो है इमरान खान साहब के साथ इज वे बेटर देन अदर लीडर्स। आप कभी जज नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, एक दिन कुछ होता है, रिलेशन हमेशा अच्छे नहीं थे। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट्स कट मारी थी। हाँ, ये देखें नाज़रीन कितनी तेज आंधी चल रही है कि अच्छा, तो बात हो रही थी ट्रंप की, तो फिर आंधी चलनी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सदर होते हुए
पाकिस्तान के खिलाफ जनाब ट्वीट्स निकाल मारी थी, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे कि जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को ये किया, तो फिर इमरान खान ने उनकी काफ़ी तबीयत ट्विटर पे ही हरी की थी पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि पाकिस्तान ने आपकी जंग में कितना अपना खून बहाया है, तो एहसान फरामोशी मत करें आप, ठीक है। और लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखें, उन्होंने इमरान खान साहब के द हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बाद में फिर गपशप हो गई, ट्रम्प को जब लगा बंदा मेरे वर्ग है, ठीक है कि बाकी दुनिया लिहाज करती थी, मैं उनको ट्विटर पे जो भी कहता था, इसने तो आगे ट्विटर पे ही मुझे सीधा हो गया, ठीक है। तो ट्रम्प ने तो एक दफ़ा ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर की कॉल झटक दी थी, फ़ोन रख दिया था, वो इमिग्रेंट्स थे उनको ले जाने का मायदा उनसे पहले हुआ था, तो उन्होंने फ़ोन रखा और ट्वीट की, उन्होंने कहा ये किस तरह के मायदे होते रहे अमेरिका से हमसे पहले कि अफगानी कुछ ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, वहाँ उनको पनाह नहीं दे रहे और हमने मायदा किया हुआ कि हम उनको अमेरिका में ले लेंगे। अच्छा। आई एम नॉट टेकिंग, खैर वो बात उस तरफ निकल गई। डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट कल से पीटीआई के पेजेस पे शेयर हो रही है कि जी उन्होंने बेज़ाब्तियों का कुछ एतराफ़ किया, लेकिन वो पूरी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें ना, तो उन्होंने जो कांग्रेस के लिए वो दिया ना रिटर्न, उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं 93 से लेके पाकिस्तान में इलेक्शंस देख रहा हूँ और पाकिस्तान में इलेक्शन में हमेशा बेज़ाब्तियों का रोला रहता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मौजूदा वालों का भी किया है, ठीक है। तो उन्होंने एक पूरी बहस को उस तरफ ले जाने की अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन बहरहाल ये धांधली का मामला जब अमेरिका में टेकअप हो रहा है पाकिस्तान का, उसी दौरान ये दरख्वास्त यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रही है। अब बातें इस दरख्वास्त का थोड़ा सा मेरिट भी टच कर लेते हैं कि इसमें मांगा क्या गया है। इसमें मांगा ये गया है, मेन प्रेयर ये है जी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ऐसे जजेस पे मुश्तमिल जिनका कोई तासुब जो है ना किसी किस्म का बज़ाहिर मौजूद ना हो, गए वो किसी एक सेगमेंट की तरफ तासुब रखते हैं। मेरा ख्याल है इसकी आड़ में उन्होंने ये लिया है कि मतलब चीफ जस्टिस खुद ना सुने, ठीक है। तो इस तरह का एक कमीशन वो चाह रहे हैं कि बने जो कि इस सारे मामले के ऊपर एक रिपोर्ट दे और धांधली की तहकीकात कराए। अब 2014 के बाद इस तरह के धांधली के ऊपर जनाब तहकीकात हो चुकी हुई हैं और उन्होंने पता चला था कि हुई हैं बेज़ाब्तियाँ, लेकिन मुनज़्ज़म नहीं है और हम नहीं कह सकते कि फ़लाँ ने नहीं की। इस बार ये मामला अगर होता है तो किस तरफ जाएगा ये भी देखना है। दूसरा, इस दरख्वास्त में जो मांगी गई है 2 चीज़ें वो नहीं मिलने वाली, मैं अभी से कह देता हूँ। उसमें कहा गया है जी कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो हुकूमतें बनी हैं पंजाब और विफाक में, इनको सस्पेंड कर दिया जाए। केपी और सिंध का नहीं कहा गया, बलूचिस्तान का नहीं कहा गया। और उन्होंने कहा कि वो हुकूमत साजी के कुछ मराइल जो है उनको भी रोका जाए, मतलब यानी सस्पेंड किया जाए ना, सस्पेंड, क्योंकि ये लोग हारे हुए हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब हमने तो देखी है इसका एक मेन पिटीशन, इसके साथ जो रिकॉर्ड जमा हुआ है वो सामने आया तो पता चलेगा कि क्या इन्होंने फॉर्म 45 और 47 का रिकॉर्ड जमा करवाया है या नहीं करवाया। हामिद खान साहब के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर हुई है। हामिद खान आइनी नुकात के ऊपर बात बहुत अच्छी कर लेते हैं। अब उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इसको फाइल में सब कुछ लगाया है या नहीं लगाया, क्योंकि भले वाले केस में फ़ाइल में चीज़ें उस तरह से नहीं वक्त पे नहीं मिल रही थी, वो कह रहे थे अभी आ रहा है डॉक्यूमेंट, अभी आ रहा है। तो इस बार इन्होंने लगाया, यानी अगर तो सारे फॉर्म्स लगा दिए, क्योंकि ये इमरान खान की अकेली दरख्वास्त नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर जमात भी दरख्वास्त है, दोनों ने दायर की है। इसमें एक और चीज़ देख लें, इमरान खान ने सियासी जमात, आई टोटली एग्री विद द फैक्ट, बट द थिंग इज़ कि जब ये कमेटी के सामने प्लेस होगा और वो जब इस बात का तयन करेगी कि हमने ये लगाना है या नहीं, तो हमने ये भी देखना है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टाइम वो नहीं है, मैं अब आपको एक खबर, जमाते इस्लामी भी शामिल है इसमें। उसमें उन्होंने हवाला दिया है कि बाकी जमातें भी एहतजाज कर रही हैं, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अगर ये केस टेकअप हो गया तो वो बाकी तमाम जमातें जिनका नाम लिखा हुआ है वो इस केस में पीटीआई के साथ आगे फरीक बनेंगी दरखास्त गुजार। जमाते इस्लामी यही नुक्ते की तरफ आपको लाना चाह रहा था। मिली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बीएनपी मेंगल, उसके बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और ये तो चलो वहदत और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो पीटीआई के साथ इस वक्त ना, बाकी वो वाली जमातें, और सबसे बड़ा सरप्राइज होगा जेयूआई। अगर जेयूआई आ जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही जेयूआई के कुछ मामला तय हो रहे हैं वैसे। हाँ, नहीं देखा जाएगा अभी, उनके पास ऑप्शंस कम है, अब सारे ओहदे बढ़ चुके हैं, तो उनसे क्या मामला तय करेंगे? हाउसिंग की वजारत ही देंगे, वो क्या करेंगे? नहीं, सेनेट की कुछ ले दे हो रही है, सेनेट में भी क्या भी दे देंगे, डिप्टी चेयरमैन उनको बना देंगे। मामला यह है कि सेनेट का चेयरमैन बन के जेयूआई की जो है ना चीज़ें भी पूरी नहीं होती। अच्छा, मामला यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये सारी पार्टीज इकट्ठी बनी ना, जीडीए भी है फ्रीक, तो वहीं से एक मेरा ख्याल है आगे का सियासी नक्शा खिंच जाएगा कि क्या होने जा रहा है। ये सारी जमातें एक तरफ खड़ी हो गई हैं, और अगर कमीशन बन गया, आप एक चीज मिस कर रहे हैं, कमीशन से उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, कमीशन से अपोजिशन जमातों को चाहिए गया, उनको पता है कि इतनी ज्यादा बेज़ाब्तियां हैं कि अगर उन्होंने लिख दिया
सिर्फ एक लाइन कमीशन ने लिख दी कि यस हाँ, हारे हुए लोगों को Irregularities, जिताया गया। नहीं हाँ। जी, हारे हुए लोगों को फॉर्म 45 पे फॉर्म 47 में जिताया जिताया गया। ये चीज़ें कमीशन ने नोट कर ली हैं। अगर ये चीज़ लिखी हुई आ गई, उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर, फिर उसके बाद इस हुकूमत को चलने नहीं देना। उन्होंने कहना जुडिशल कमीशन ने क्या दिया, निकलो 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 निकलो, वरना हम ये ला रहे हैं लॉन्ग मार्च। हाँ। लेकिन ये सारे ये तो हो गई ना एक गुड साइड ऑफ द स्टोरी कि यार ये ज्यादती हुई है, ये होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करे। बैड साइड ऑफ द स्टोरी पे चलते हैं। बैड साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि सर IMF से हमारा राइट नाउ मुआहदा हुआ है, ठीक है, ग्रांट आ रही है वहाँ से। दरखास्त में ये भी लिखा गया है, हाँ। दरखास्त में कहा गया है कि मुल्क इस वक्त माशी ऐसी सूरत हाल से दो चार है कि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मंडला रहे हैं और इस्तेकाम आने का एक ही रास्ता है कि सियासी इस्तेकाम आए, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये तहकीकात हों। ये एक ठोस दलील उन्होंने रीज़नेबल दी है कि तहकीकात हो जाए तो हम सड़कों पे ही नहीं निकलेंगे, जुडिशल कमीशन बन जाए तो हमें एहतजाज की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, अब एक सोहेल इस्तेकाम साहब, रहेगा। ये जो कल अब बात से आप सुने, पिट साथ रहे उन्होंने थे क्या ना। कहा है, साथ उन्होंने क्या हाँ। कहा है, साथ उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये झूठी है, ये मन गढ़ंत है, बैनुल-अक़वामी इदारे और दीगर ममालिक इसकी तरफ मज़ीद झुकाव नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो इसे नहीं समझ रहे कि ये एक जेन्युइन हुकूमत यार है। लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारों की बात करें, आज भी आर्मी चीफ जाके मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं। वो इदारा नहीं है ना, शख्स है ना। सुने ना, वो मोहम्मद बिन सलमान एक शख्स है और वो शख्स ही इदारा है और शख्स ही मुल्क है, शख्स ही वो सब कुछ है ना। तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की, वो इलेक्टेड या सिलेक्टेड हुकूमत तो खो चुकी हुई है। वो एक ही इदारे से बात करती है, उन्हें पता है कि किससे। नहीं, मोहम्मद बिन सलमान ने, शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि हम जाते हैं तो वो कहते हैं यार आप खुद भी तो करें ना कुछ, हम तो दे देते। वो आपको साल पहले कह चुके हैं कि यार आप खुद भी कुछ करें, हमसे हर बार ले जाते हैं। वो उनके पास पाकिस्तान का कोई भी जिम्मेदार जाएगा, वो पाकिस्तान का बहुत रिगार्ड करते हैं सऊदी अरब वाले। कोई भी जिम्मेदार जाएगा तो वो उसको खाली नहीं लुटा। अच्छा सुहेल साहब, मेन बात पे आए, मुद्दे पे आए। मुद्दा ये है कि क्या ये कमेटी अप्रूव करेगी इसकी जो है कि ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। दैट्स द पॉइंट एंड द डिसाइडिंग फैक्टर। मैं आपको बता देता हूँ, डिसाइडिंग जज हैं जस्टिस मंसूर। पहले इस पिटीशन पे एतराज़ात लगेंगे, ठीक है, ये वापस हो जाएगी, इसमें चैम्बर अपील जाएगी और उसके बाद ये लग जाएगी, ठीक है। जुडिशियल, आप कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन बनने जा रहा है जी। मुझे लगता है कि ये केस टेकअप होगा, उसमें जुडिशियल कमीशन होता क्या है, जुडिशियल कमीशन अपॉइंट कौन करता है, हो सकता है उसमें अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाए, हो सकता है उसमें गवर्नमेंट कहे जी कि हम जुडिशियल कमीशन अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। तो आपका एक्सपीरियंस एक बड़ी खबर दे रहा है, वो ये दे रहा है कि ये सर इलेक्शन लगेगा और इससे लेकिन एक बात और आएगी ना, सियासी सिमत का तयन भी होगा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन अपॉइंट करेगी फेडरल गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत से, ठीक और है? उसमें फिर मामला फिर चीफ जस्टिस के पास जाएगा। अब फिर ये और नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें जो है ना एक ऐसा नाम देना ही पड़ेगा जो कि उनको काबिल कबूल लेकिन हो। अगर उन्होंने उसका पहलू, लेकिन हाँ एक चीज़ हो सकती है कि ऐसी अपॉइंटमेंट आप कर दें उसमें कमीशन की जिसको अपोजिशन मान ही ना रही हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कि भाई आप किसी भी तरफ आते ही नहीं है, आपको जजों पे एतबार नहीं, आपको कमीशन पे एतबार नहीं, हम आपका एक क्या पहलू इसका करें। और भी देखना पड़ेगा। वो एक पहलू ये है, क्या ये जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट इस वजह से भी केस लगाएगी कि मुल्क में जो जारी अभी अगर सड़कों की पॉलिटिक्स होती है, एहतजाज धरनों की, तो उससे बचने के लिए ठीक है सर हम लगाते हैं केस। होगा, मेरा ख्याल है ये बात ज़्यादा को आएगी इसलिए कि तो 2016 में बहुत बड़ा केस हो गया था, वजह से 2016 में बहुत बड़ा रोला हो गया था। तो फिर अनवर ज़हीर जमाली साहब ने जो है पनामा वाला केस टेकअप नहीं हो रहा था, सड़कों पे इंतशार आ गया। अभी ये जो मौका है ना, टाइमिंग के ऊपर फिर आते हैं ना, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के दौरान कोई तहरीक नहीं आ रही, ईद के बाद तहरीक। फैसल वाडा साहब ने कहा था 15 रमज़ान के बाद आपको पता लग जाएगा। ईद के बाद तहरीक जो है ना खड़ी है। ये तो कोई मत सोचे कि पाकिस्तान में सड़कों की पॉलिटिक्स नहीं होगी। पाकिस्तान में पार्लियामेंट जब चलती है तो सड़कें भी चला करती हैं, कोई ना कोई मुद्दा जिंदा रहता है, और मुद्दा जिंदा है धांधली का जब तक, तो तभी तो हमने इतनी तरक्की की है यार। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, आप इस्लामाबाद की तरफ किसी को मार्च नहीं करने देंगे, पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर निकलते हैं तो एक रोला मच जाता है। अभी उन्होंने पीछे ग्वादर के पास से बंद किया हुआ था। तो ये मसाइल जिंदा रहेंगे जब तक ये मामला किसी सतह पे टेकअप नहीं हो जाता, और ये सिचुएशन डिफ्यूज़ करने के लिए भी जुडिशल कमीशन ही नागुज़ीर है, ठीक है। या कोई भी किसी का कमीशन या तहकीकात का आगाज़ हो जाना
किसी भी शक्ल में। इसे सम अप हम इस तरह कर देते हैं कि पहले बड़ा आसान था जुडिशरी के लिए भी कि वो मामलात को दबा दे, लेकिन अब इतना आसान नहीं रहा। टाइमिंग्स इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम फोकस कर रहे हैं। अच्छा, अगली स्टोरी पे आते हैं यार। मुल्जिमान 5 मुल्जिमान को आज जो है 9 मई के केस में रिहाई वो ज़मानत मिली, और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। वो जस्टिस जमाल कहते हैं कि भाई सियासी जमात बनाना, कारकुनान को रैली निकालना कहाँ जुर्म है। उन्होंने कहा बताएं जी कहाँ से तोड़े हैं। उन्होंने कहा ISI वाले कैंप पे ये जो हमला किया इन्होंने तो वो डंडे मार के वही पहले CCTV कैमरा तोड़ दिया। उन्होंने कहा इसका मतलब है आपके पास सबूत नहीं है। गवाह कौन है जी? गवाह उन्होंने कहा जी लाहौर से एक कांस्टेबल है। उन्होंने कहा मामला हुआ है रावलपिंडी में, कांस्टेबल गवाह जो है वो लाहौर का, ये कैसी तफ्तीश आपने की है? छोड़ें जी इन्हें, उन्हें 5 मुल्जिमान को। वो 5 बंदे वो थे जो कि 9 मई के मुल्जिमान तो थे, लेकिन इनको मिलिट्री कस्टडी में नहीं लिया गया था, आर्मी एक्ट इन पे नहीं लगा था। ATC और दीगर दफात के तहत ये कैद थे, और इनकी ज़मानत के दौरान 9 मई के जो दीगर मुल्जिमान हैं उनके लिए एक राह निकली है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा बरहमी का इजहार किया है कि आप ये बताएं अगर दहशतगर्दी की दफात लगी है तो इनसे असलहा रिकवर हुआ? नो। अच्छा, इन्होंने फायरिंग की, किसी को मारा, ज़ख्मी तो कोई हुआ होगा, उसका नाम बताएं, कोई मर गया हो? कोई नाम नहीं था। तो फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कैसे ये केस चला रहे हैं। तो तफ्तीशी साहब ने बताया कि जी ये बड़ा इनके लीडर की मुनज़्ज़म सोची समझी साजिश के तहत ये सारा कुछ किया है। उन्होंने कहा देखें आप सियासी जमातों और रैलियों के पीछे पड़ जाते हैं, कभी बम धमाके की साजिश पकड़ी और गई है। APS वाले जो वो किए हैं कि हाँ। APS में जो हुआ तो था आप उनको पकड़ा है, साजिशों को पकड़ें, आप असल दहशतगर्दों को पकड़ें, तो ये मसले ही ना हो। आपने मुल्क में जो तलबा तंजीमें, सियासी पार्टियाँ बैन की, उसकी वजह से आज ये सारे मसाइल हो रहे हैं। तो ये मामलात ऐसे ना लेके जाएं, और तफ्तीश में कुछ भी था नहीं, इसलिए उस केस में इन 5 मुल्ज़िमान को ज़मानत ऐसी मिली है कि जो मतलब बरियत की तरफ जाएगी आगे, क्योंकि इनके ऊपर जब केस बन नहीं रहा। और सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर आ जाए तो नीचे की अदालतें वैसे ही आपको पता है ना कि थोड़े से उनके पाँव कांपते हैं। हाँ, तो ये जो थोक के हिसाब से काफ़ी सारे लोग उस दिन पकड़े गए थे ना, जो भी सड़क पे था। मैं ये सोचता हूँ शुक्र है उस दिन हम सड़क पे वैसे नहीं वो थे, कहते हैं माइक में ना, हाँ शुक्र है, टाइम जो है ना वो वक्त हर उसकी मरहम भी तो है ना, दवा भी है, यानी टाइम तब्दील होता है, के साथ गुस्से भी बदल जाते हैं, रवैये भी बदल जाते हैं। तो यही तरह हम देखें फिर बाराको के केस में जो 2 इमरान खान साहब पे केस बनाए गए थे, उन दोनों में इमरान खान साहब की आज बरियत हो गई है। इसके साथ शामिल अपना वक्त आने पे ही बरियत हुई है। वो केसेस ऐसे थे कि जिनमें कुछ भी ताल्लुक बनता ही नहीं ना। ये तो वो ज़मान पाक जिन दोनों क़याम पज़ीर थे, उनको गोलियां लगी हुई थी, यहाँ पे कोई एहतजाज करता था तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाता था, ठीक है, इमरान खान का नाम दरमियान में डल जाता था। तो ये ऐसे ही नाम डले हुए थे। ये अब आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, क्योंकि इसमें चालान पेश करने के बाद पुलिस के बाद कोई चीज़ नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता, और वो दूसरी तरफ से कहते हैं यार हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, और जहाँ जहाँ 265 के बरियत की दरखास्त कट इन शॉर्ट क्या सिस्टम हीलिंग की तरफ जा रहा है या नहीं? दैट्स द की क्वेश्चन। सिस्टम बज़ाहिर हीलिंग की तरफ जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का बदला बदला लहजा। रात एहसन इकबाल नदीम मलिक साहब के शो में कह रहे थे कि जी नहीं, सबको अब इदराक हो चुका है और चीज़ें बेहतर होंगी, और मैं ज़ाती तौर पे आपको, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की गंडापुर साहब की गुफ्तगू की, और उन्होंने ये कहा जी कि कल तो उनके वारंट हो गए थे। मलिक साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, वो वारंट किसी अदम पेशी की वजह से होंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे ना सियासी इंतशार फैले। एहसन इकबाल कह रहे थे अली अमीन गंडापुर के बारे में, नेक ख्वाहिशात के नहीं, वो गिरफ्तार नहीं होंगे। तो ये चीज़ें ये रवैया, और एहसन इकबाल अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े होकर टाक कर चुके हैं जैसे हम आपस में खड़े हैं। तो ये चीज़ें आपने कितने अरसे बाद देखी हैं? बहुत अरसे बाद। मुस्लिम लीग नून और ये इकट्ठे तो आखिरी बार मेरा ख्याल है सानिया पेशावर के बाद नवाज शरीफ और इमरान खान इकट्ठे एक स्टेज पे बैठे थे, उसके बाद तो APC जब बुलाई गई थी। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। खैर नाज़रीन, ये थी अपडेट्स, और हमारी कोशिश थी कि जो भी आज की अपडेट्स हैं उस पर अपना तज्जिया भी दे दें जो कुछ मुल्क में चल रहा है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारी कोशिश होती है दिन भर की जो अपडेट्स हैं, जो कुछ चल रहा है, आपको ये 20 मिनट की वीडियो में फ़ौरन से ठक करके पता लग जाए। बेल का आइकन दबाना नहीं भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कंबर ज़दी और सोहेल रशीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।